हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट खदीजा। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टेरेस मेजर एंड माइनर मसल। टेरेस मेजर और माइनर मसल को हम इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट भी कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो ये हमारा जो टॉपिक है हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो मसल है वो टेरेस मेजर मसल है। ठीक है। अब ये जो मसल है ये वो मसल है जो आपकी स्कैपुला को ह्यूमरस से अटैच कर रही है। ठीक है। ये वो मसल है जो स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में क्या कर रही है, अटैचमेंट को बिल्डअप कर रही है। तो इसमें हमारी जो टेरेस मेजर मसल है उसका ओरिजिन क्या है कि ये डोर्सल सरफेस ऑफ द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला पर, यानी ये आपका स्कैपुला है, ये इसका डोर्सल यानी पीछे का सरफेस है। इस सरफेस पे ये तीन एंगल्स होते हैं स्कैपुला के, इंफीरियर, सुपीरियर एंड लेटरल एंगल। तो इसमें जो ये इंफीरियर एंगल है यहाँ पर आपका ऑरिजिनेशन पॉइंट है टेरेस मेजर का। फर्दर ये आपकी मसल जो है इंसर्ट कहाँ होती है वो देखते हैं। तो इसका इंसर्शन जो है वो मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव, ये आपका इंटर ट्यूबरकल होता है, यानी दो लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में एक ग्रूव होता है जिसको इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव बोलते हैं। इस ग्रूव के कहाँ जाना है, आपने मीडियल लिप पे जाना है, यानी अंदर की तरफ जाएंगे अगर हम इस लिप के, तो अंदर वाले पोर्शन पे हमारा इंसर्शन हो जाता है टेरेस मेजर मसल का। देन हमारा ऑरिजिन और इंसर्शन ये इस मसल का है। नेक्स्ट इसको जो सप्लाई करती है मसल को नर्व जो है वो है लोअर स्कैपुलर नर्व, जिसका जो नर्व रूट वैल्यू है, इसका जो रूट वैल्यू है C5 से C6 इसका रूट वैल्यू है ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर। आपका एक्शन क्या रहेगा इसका टेरेस मेजर मसल का कि ये एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर, एडक्शन ऑफ शोल्डर एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर कराएगी। जब आपकी आर्म जो है थ्रोइंग मोशन करती है, किसी चीज़ को थ्रो कर रही होती है, यानी जैसे बेसबॉल प्लेयर्स वगैरह जो हैं वो थ्रो कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो वो पूरी मूवमेंट होती है उसको जनरेट करवाने का काम जो है टेरेस मेजर का है। यानी वहाँ वो जो मूवमेंट हो रही है उसमें एक्सटेंशन, एडक्शन और इंटरनल रोटेशन होता है और वो टेरेस मेजर का फंक्शन है। इसी के साथ हमारा जो टेरेस माइनर मसल है हम उसको देख लेते हैं। टेरेस माइनर मसल जो है वो हमारा कौन सा मसल है, रोटेटर कफ का मसल है। ये हमारी रोटेटर कफ मसल्स थी। आपकी 4 रोटेटर कफ मसल हैं जिसको हम किस निमोनिक से याद करते हैं, इस निमोनिक से। ठीक है। तो जिसमें कि S इज फॉर सब सुप्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस एंड आपका जो I है वो किसके लिए है, इंफ्रास्पाइनेटस। और आपका जो लास्ट ये जो टेरेस माइनर है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, टेरेस माइनर। देन आपका एक और एस है, वो आपका जो है सब स्कैपुलैरिस मसल के लिए है। ठीक है, सब स्कैपुलैरिस। तो ये जो आपकी मसल्स हैं चारों, ये चारों के चारों मसल्स आपकी रोटेटर कफ की मसल है, रोटेटर कफ की मसल है। तो इन रोटेटर कफ की मसल में से जो टेरेस माइनर है वो रोटेटर कफ मसल में से एक है। तो हमने इसीलिए ये फर्स्ट लाइन आपको लिख दी है कि ये रोटेटर कफ की मसल है। ठीक है, जो आपका रोटेटर कफ शोल्डर के अराउंड होता है उसकी जो 4 मसल हैं उनमें से एक मसल ये है। नेक्स्ट इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, अपर 2/3 ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला। फिर से आप अपने पोस्टीरियर सरफेस पर आ जाइए स्कैपुला के। ठीक है, अब इसमें हम अगर इसके लेटरल बॉर्डर के, ये इसका लेटरल बॉर्डर है, अगर हम इसके 3 सेक्शंस कर देते हैं, ये 1 सेक्शन ये हो गया, सेकंड सेक्शन ये हो गया और तीसरा ये हो गया, तो 1 2 3 सेक्शंस हमने इसके अगर कर दिए, हमने अगर इस मसल के 3 सेक्शंस कर दिए हैं, तो इन तीनों के तीनों सेक्शंस में से जो दूसरा वाला 2/3 जो सेक्शन है वहां से ओरिजिनेशन हो रहा है टेरेस माइनर मसल का। ठीक है, लेटरल बॉर्डर यानी कि ये इसका 2/3 पार्ट से ओरिजिनेशन हो रहा है। तो ये जो ओरिजिनेशन पॉइंट है यही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। इंसर्शन कहाँ पर है, इंफीरियर फैसेट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। ये हमारा ह्यूमरस है, इसका ये ग्रेटर ट्यूबरकल है। इसका जो फैसेट है, यहाँ पे फैसेट होता है, उस फैसेट के नीचे की तरफ जो है हमारा ये इंसर्शन होता है इसका। यानी ये मसल 2/3 ऑफ लेटरल बॉर्डर से पोस्टीरियर सरफेस पे निकलती है, यहाँ से ओरिजिन होती है और ये इंसर्ट हो जाती है जा करके आपके ग्रेटर ट्यूबरकल के नीचे एक फैसेट होता है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो नर्व सप्लाई है इस मसल का एक्सिलरी नर्व है, एक्सिलरी नर्व जो है इस मसल को सप्लाई करेगी। साथ ही साथ इसका रूट वैल्यू क्या है इस मसल का, C5 से 6। देन इसका जो फंक्शन है आपका इसका जो एक्शन है वो क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, ये भी एक्सटर्नल रोटेशन करवाएगी आपका, और ये एक्सटर्नल करवाएगी जबकि ये आपका क्या कराती है, इंटरनल रोटेशन करा रही थी। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो एरो है ये थोड़ा सा बाहर को, यानी जो आपका रोटेशन है वो बाहर की तरफ होगा। ये आपका हेड है,
इसका रोटेशन एरो के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो ये बाहर की तरफ रोटेट करेगी। अगर हमारा हम टेरेस मेजर की बात करें तो हमारा रोटेशन कहाँ से जाएगा, रोटेशन हमारा ऐसे अंदर की तरफ है, ठीक है। तो इंटरनल रोटेशन और यहाँ पे होगा एक्सटर्नल रोटेशन। साथ ही साथ आपका अडक्शन होगा। इसका मूवमेंट क्या है, अडक्शन। अडक्शन आप वहां पर भी देख रहे थे, एक्सटेंशन वहां पर भी देख रहे थे, तो एक्सटेंशन यहाँ पे भी होगा। सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन का थोड़ा सा आपको चेंजिंग रहेगी। व्हेन द ह्यूमरस इज स्टेबलाइज्ड अबडक्ट द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, यानी जब आपका ह्यूमरस स्टेबलाइज होगा, अपनी जगह पर होगा, तो आपका जो शोल्डर ब्लेड यानी स्कैपुला है उसका जो इंफीरियर एंगल है वो अबडक्ट रहेगा, ठीक है, वो अबडक्ट रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या इसका फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन है आपका कि शोल्डर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। देखो ये आपका जो है रोटेटर कफ का मसल है, तो रोटेटर कफ का मसल जो है वो आपके शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड कराते हैं। तो ये भी एक रोटेटर कफ है, तो इसका काम भी क्या होगा कि ये स्टेबलाइज करके रखेगा आपके पूरे शोल्डर जॉइंट को, ठीक है। किनके साथ मिल करके, बाकी के रोटेटर कफ मसल्स के साथ मिल करके, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे एंड होता है। ये आपकी मसल थी दोनों, टेरेस मेजर एंड माइनर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।